Dear students and respected teacher, welcome back to my YouTube channel Learning Zone। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 4.5 में जो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया आपने इससे पहले आपने क्लास 10 तक भी ये नहीं पढ़ाया होगा, ना ही बच्चों ने इससे पिछली क्लासेस में सीखा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में जो हम सीखने जा रहे हैं उसको पहले अच्छे तरीके से समझ लें, फिर हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जो यूनिट का नाम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 4.5 में टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे वो हम साथ साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री क्या होती है? मोस्ट ऑफ द थिंग इन आवर लाइफ आर सिमेट्रिकल। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्री लुक्स ब्यूटीफुल। सिमेट्री जो है वो बड़ी अच्छी खूबसूरत लगती है। अल्लाह मेड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच क्रिएट हारमोनी एंड ऑर्डर। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में सिमेट्रिकल पैदा की हैं जिस वजह से दुनिया जो है उसमें अमन और सुकून पाया जाता है। वी विल डिस्कस हेयर लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री एंड ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो हम इस जो एक्सरसाइज है इस बुक में लाइन सिमेट्री को स्टडी करेंगे, रोटेशनल सिमेट्री को स्टडी करेंगे एंड ट्रांसलेशन सिमेट्री को स्टडी करेंगे। यह आपको सिमेट्रिकल फिगर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री में जो पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सिमेट्री, इसमें टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री आर मोस्टली यूज्ड इन डेली लाइफ विच आर रिफ्लेक्टिव एंड रोटेशनल सिमेट्री। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिमेट्री की दो टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं वो हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है। It is type of symmetry in which half of the shape reflect the other half. It is also known as mirrored symmetry। यानी कि लेट्स सी आप देखें ये आपको एक स्क्वायर शेप नज़र आ रही है। स्क्वायर शेप के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली। तो एक हिस्सा जो है बिल्कुल दूसरे हिस्से के बिल्कुल जैसा है, बिल्कुल सेम है, दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। बोथ हाफ ऑफ द स्क्वायर आर सेम, यानी स्क्वायर के दोनों जो हाफ हैं दोनों सेम है। ये आपको लीफ नज़र आ रहा है, ये लीफ के दरमियान सिमेट्रिकल लाइन लगी हुई है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो दोनों जो लीफ के जो दोनों साइड्स हैं बिल्कुल आपस में सेम है। मिरर लाइन इसको कहते हैं। मिरर लाइन से मुराद है जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जैसे आप हैं वैसे आपको शीशे में आप सामने नजर आएंगे। तो ये मिरर लाइन से मुराद है कि जो ये साइड है बिल्कुल ये वाली साइड भी बिल्कुल सेम है जैसे कि स्क्वायर में मैंने बताया है। तो ऐसी सिमेट्री को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी कहते हैं और इसको हम मिरर सिमेट्री भी कहते हैं। आगे लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए शेप। एक शेप जो है, कोई भी शेप, जैसे कि पत्ता हमने डिस्कस किया है, स्क्वायर को हमने देखा है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मिरर लाइन इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। जो हमने मिरर लाइन इससे पहले देखी थी वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। देयर आर फॉलोइंग लाइंस ऑफ सिमेट्री दैट कैन बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर। अब स्क्वायर में जरूरी है कि एक ही लाइन सिर्फ ड्रा की जा सकती है, स्क्वायर में ज्यादा लाइन भी ड्रा की जा सकती है। जैसे कि ये एक लाइन है, ये लाइन है पहली L1 जो कि हमने इससे पहले देखी है, लेकिन इसमें L2 भी ड्रा की जा सकती है और L3 भी जो है वो ड्रा की जा सकती है। इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा की जा सकती है। L1 इज हॉरिजॉन्टल, L1 जो है ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, L2 जो है वो वर्टिकल सिमेट्री है एंड L3 एंड L4 सॉरी एक L3 है और एक L4 है। ये यानी इसके दो डायगोनल हैं, यानी कि स्क्वायर के अंदर जो दो डायगोनल होते हैं वो भी सिमेट्रिकल होते हैं। आर डायगोनल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये आपकी चार लाइंस ऑफ सिमेट्री एक स्क्वायर के अंदर ड्रा की जा सकती हैं। ठीक है, L1 हॉरिजॉन्टल, L2 वर्टिकल, L3 एंड L4 आर डायगोनल ऑफ लाइन सिमेट्री। तो ये चार लाइंस ऑफ सिमेट्री आप एक शेप स्क्वायर के अंदर ड्रा कर सकते हैं। ये शेप टू शेप वेरी करता है, जरूरी नहीं कि हर शेप में चार हो, किसी में तीन होंगी, किसी में दो होंगी, किसी में एक होगी, किसी में चार से भी ज्यादा होंगी। लाइंस ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। अब जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये आपको दो साइड्स नजर भी आ रही हैं, दो बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की वो सेम होती हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री लाइन सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं क्योंकि इसकी तीनों जो लाइंस साइड्स हैं वो बिल्कुल सेम है। एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे हम नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि ये इसकी जो ये वाली साइड है इन दो साइड से डिफरेंट है। कंसीडर द लाइन ऑफ सिमेट्री L1 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में L1 इफ वी फोल्ड ऑन द L1 वी सी द हाफ ऑफ द फिगर मैच अदर, यानी L1 है, ठीक है,
ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे या इसको फोल्ड करेंगे, यानी ये L2 है, इसको इस तरह फोल्ड करें, यानी जिस तरह ये पेज है ना, ये आपको पेज नज़र आ रहा है, इसको ऐसे बिल्कुल फोल्ड करें, यानी एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उसको अगर इस तरह हाफ से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट जो है वो दूसरी साइड जो है बिल्कुल वैसी की वैसी आपको नज़र आएगी। तो ये ट्राइंगल की भी जिक्र कर दिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन सिमेट्री होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो लाइन जो है वो सिमेट्री होती हैं। एक एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 1, ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ये फिगर दी गई है, दो रेक्टेंगल और रोम्बस, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड जो आपस में इक्वल होती हैं, ये L1 और L2 दो लाइन सिमेट्री आपको नज़र आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और रोम्बस में भी आपको दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही हैं, L1 L2। इस तरह के क्वेश्चन आपने बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसमें वे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक आपका जो रोटेशनल सिमेट्री है, सॉरी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगला जो टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रोटेशनल सिमेट्री है। वी हैव सीन दैट मैनी फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री बट मैनी हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत सारी फिगर के बारे में हम देखते हैं कि जिनमें फिगर जो लाइन सिमेट्री होती है, लेकिन बहुत सारी फिगर में लाइन सिमेट्री नहीं भी होती। सम फिगर लुक द सेम आफ्टर रोटेशन, लेकिन कुछ फिगर रोटेशन के बाद, घूमने के बाद जो है वो रोटेशन सिमेट्रिकल फिगर ही होती हैं। इफ ए फिगर इज रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर एंड इट्स लुक सेम एज इट वाज बिफोर रोटेशन, कोई भी फिगर रोटेशन से पहले और उसको अगर रोटेट करें उसको तो बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम कहते हैं वो रोटेशनल सिमेट्री है। जैसे अब ये झूला आपको नज़र आ रहा है, इस झूले को जितना मर्जी घुमा लें ये रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा और पहले जैसे ही होगा। द पॉइंट अबाउट विच द फिगर इज रोटेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर हम इसको मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, ये सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। फेरिस व्हील लुक सेम आफ्टर रोटेशन, यानी जितना मर्जी उसको घुमा लें आपको ऐसा ही नज़र आएगा। ये हो गया जी रोटेशनल सिमेट्री। अब इसको आइडेंटिफाई, रोटेशनल सिमेट्री इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा है। स्टेट वेदर द फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री और नॉट, हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी फिगर जो है रोटेशनल सिमेट्री में है, कौन सी नहीं। वी सी दैट 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ओ वी डू नॉट गेट द ओरिजिनल फिगर, यानी कि ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये फिगर है, इसको 90 डिग्री के ऊपर मूव करेंगे तो इस तरह हो जाएगी। क्या ये दोनों फिगर आपस में सेम है? बिल्कुल सेम नहीं, ये इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन जब इसको दोबारा मूव करेंगे 90 डिग्री और मूव करेंगे तो ये फिगर ऐसी हो जाएगी। अब ये दोनों फिगर सेम हो गई हैं। 180 डिग्री की रोटेशन है, 90 डिग्री यहाँ पे मूव किया इस फिगर को, 90 डिग्री यहाँ पे मूव किया, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री रोटेशन। फिर इसको 90 डिग्री दोबारा मूव किया तो ये फिगर पहले की तरह हो गई है। 180 डिग्री की रोटेशन की है, इसको मूव किया तो फिगर पहले जैसी हुई है। If we rotate 180 degree about point O, we will get the original figure again. So the figure has rotational symmetry because it gets the shape 2 times when we rotate it in full rotation. यानी ये एक रोटेशनल सिमेट्री होगी क्योंकि जब दो दफ़ा इसको आप मूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये आइडेंटिफाई करना आपने ऐसे, ये आइडेंटिफाई ऑफ लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और रोटेशनल सिमेट्री को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, यानी फिगर को देख के कैसे आपको पता चलेगा कौन सी फिगर जो है रोटेशनल सिमेट्री है और कौन सी फिगर जो है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री शो करती है। जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये भी आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आपको से पूछा जाएगा, क्लास 6 में ये क्वेश्चन हमने किया भी है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज द नंबर ऑफ टाइम ए शेप बिकम सेम in one full rotation we rotate square about point O anti clockwise through 90 डिग्री। यानी ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये हम चाहते हैं कि ये जो कलर है, ये जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें एग्जैक्ट इसी तरह कलर चाहिए, तो कितनी दफ़ा इसको हमें मूव करना पड़ेगा, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। ठीक हो गया। तो हम ये पहली दफ़ा मूव करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री हमने मूव किया, ये आपका येलो कलर, ये येलो कलर को लेते हैं, ठीक है, ये येलो कलर यहाँ पे है, इसको मूव किया ऐसे, ठीक है, तो ये येलो कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहली दफ़ा मूव किया 90 डिग्री की रोटेशन, फिर हमने मूव किया ऐसे, तो ये येलो कलर यहाँ पे आ गया, नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, फिर हमने मूव किया तो ये येलो कलर यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर हमने मूव किया, फिर हमने इस फिगर को मूव किया तो ये जो येलो कलर है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए, और ये दोनों फिगर, ये वाली और ये वाली फिगर दोनों आपस में सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है।
तो 90 डिग्री की रोटेशन, फिर दोबारा 90 डिग्री के तो 180 टोटल हो जाएगा, फिर 90 ऐड करेंगे 270 की रोटेशन हो जाएगी, और फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 360 डिग्री की रोटेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आपने यानी इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर लिखेंगे तो 360 डिग्री होगा। 1 2 3 4 4 दफ़ा आपने 90 डिग्री के ऊपर स्क्वायर शेप को मूव करना है, तो अपनी ये सिमेट्रिकल शेप में आएगा। After 360 degree rotation, the square is rotated 4 times and looks same after each of the 90 degree anti-clockwise rotation. So the square has rotational symmetry of order 4, यानी इसमें rotational symmetry मौजूद है of order 4। order 4 से क्या मुराद है? 1 2 3 4 4 दफ़ा आपने इसको 90 डिग्री के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव किया है, तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। यानी कलर के हिसाब से देखा जाए, वैसे शेप के हिसाब से देखा जाए तो है, लेकिन कलर स्कीम भी जो है उस हिसाब से भी देखा जाए तो अब जाके चौथी दफ़ा इसको मूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया है। तो ये आपका इस तरह का ऑर्डर ऑफ रोटेशन वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। ये इस तरह की कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं, इन एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। The center of rotation can be found by drawing lines of symmetry. The point where the line of symmetry meets is the point of rotation। यानी कि ये लाइन पॉइंट ऑफ सिमेट्री अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो जहाँ भी सिमेट्री का लाइन आपस में मूव कर रही हैं, जहाँ पे सॉरी आपस में मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों लाइनें, तो वो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो सिमेट्री का जो टॉपिक है, रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में हम सीखने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर, अब प्लेन क्या होता है? ये प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये अब ग्राफ शेप एक प्लेन होता है, आगे जाके मजीद इसको डिटेल से बताता हूँ। द इमेज इज़ द फिगर विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन and translation are all types of transformation. We first discuss reflection and then translation। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो एक प्लेन के ऊपर एक इमेज को मूव किया जाता है, इसकी जो टाइप्स हैं, द इमेज इज़ द फिगर विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन के ज़रिए या रोटेशन के ज़रिए या ट्रांसलेशन के ज़रिए। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? The mirror image produced by flipping a figure over a line is called reflection। ये एक लाइन है, ये एक आपको लाइन नज़र आई जिसका जिक्र किया जा रहा है। कोई भी एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है ए बी। द मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज बिल्कुल सेम इमेज आपको नज़र आएगी दूसरी साइड पे भी। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज। यानी कि ये एक लाइन है, जो ये फासला है वही ये फासला होगा, जो ये फासला है वही ये फासला होगा। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है इस इमेज का। एक इमेज है लाइन ए बी, इसकी बिल्कुल रिफ्लेक्शन आपको, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहा है लाइन ए बी, ये रिफ्लेक्शन है। वी सी दैट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर 3 यूनिट फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 3 1 2 3 3 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर 2 यूनिट्स, यानी कि ये 2 यूनिट्स और इधर से भी 2 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एल। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज द इमेज ऑफ ए बी इन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एल। यानी कि ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है, जो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का रिफ्लेक्शन है। ये है बेसिकली रिफ्लेक्शन। इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ड्रा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फॉलोइंग फिगर। आपने ये जो फिगर आपको दी गई है, ये फिगर आपको नज़र आ रही है, इसकी जो लाइन ड्रा करनी है, लाइन ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कैसे करेंगे? ट्राइंगल ए बी सी हैज़ एन इमेज, यानी ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक इमेज नज़र आ रही है। ट्राइंगल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। वी सी दैट मेजर बी सी, यानी ये और ये फासला और ये फासला सेम है, ये और ये और ये और ये फासला सेम है, ये और ये और ये और ये फासला सेम है। सो द पॉइंट सी और सी कॉम्प्लीमेंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज पॉइंट एम। ड्रा मेजर एम एल, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है, ये लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन ड्रा हो गई जिसका नाम है एम एल, विच इज़ द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी दोनों शेप्स की। If the point lies on the line of reflection, the image of that point is same as the point C and C complement are same points। यानी कि ये देखें, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इस
इमेज का भी है, ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है। तो ये पॉइंट यानी कि दोनों ट्राइंगल का आता है। ठीक है, ये बात करें यार, सेम पॉइंट्स है। ये है जी, आपने जस्ट ये लाइन आपने ड्रा करनी, ये लाइन आपकी जो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। इसको ज़रा आपने गौर से समझना है, ये वाला टॉपिक ज़्यादा तवज्जो तलब है। ट्रांसलेशन से क्या मुराद है? इफ इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए फिगर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट टर्निंग इट, यानी आपने एक प्लेन के अंदर एक इमेज को मूव करना है दूसरी जगह पे बगैर बगैर इसको टर्न किए। इन ट्रांसलेशन ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, यानी इसका इस ट्रांसलेशन के अंदर जो भी पॉइंट है वो मूव होता है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। पॉइंट से क्या मुराद है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ये तीन पॉइंट हैं आपस में इस तरह मूव स्ट्रेट लाइन में ये मूव करने हैं। अब ये कैसे करने हैं, ये असल क्वेश्चन है कि इसको समझना कैसे आपने। एग्जाम्पल है, मूव द ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको ट्राइंगल नजर आ रही है ए बी सी, इसको मूव करना है 2 यूनिट राइट्स, यानी यूनिट से मुराद है ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। 2 यूनिट्स राइट एंड 3 यूनिट अपवर्ड इसको मूव करना है। कैसे करेंगे ये हमने सीखना है, इसके क्वेश्चन भी हैं। द ट्राइंगल ए बी सी हैज़ कोऑर्डिनेट, ट्राइंगल जो ए बी सी एस के जो कोऑर्डिनेट है वो ये बनते हैं। ये ए नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट बनता है ये -5 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू 0 है, यानी कि ये आपको एक्स की वैल्यू नज़र आ रही है, ये आपको वाई की वैल्यू नज़र आ रही है। इस तरह बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो -5 है, बी की वैल्यू जो है वो -3 है। ये आपकी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू है। इस तरह ये सी पॉइंट है, इसका सी पॉइंट में एक्स की वैल्यू -2 है, ये -2 और बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू -1 है, एक्स और वाई, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये इसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 और इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो ये फिगर जहाँ पे शो हो रही है ये कोऑर्डिनेट है ए बी सी। ये मैं इस तरह कर भी देता हूँ, इन पे गोल दायरा भी लगाता हूँ, इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूव द पॉइंट ए, सिर्फ आप पॉइंट ए को पकड़ें, ये पॉइंट ए है, यूनिट राइट, यानी हमने पॉइंट ए है, पॉइंट ए को मूव किया। नाउ मूव द पॉइंट ए को मूव किया 2 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, यानी कि ये यहाँ पे है 1 2, यहाँ से 1 यहाँ से 2, 2 यूनिट जो है वो राइट मूव किया है, ये मैं एरो भी लगा देता हूँ। एंड 3 यूनिट अपवर्ड, और 3 यूनिट अपवर्ड भी करना है, इधर भी मूव करना है और ऊपर भी मूव करना है। तो ये ऊपर आपको मूव हो गया, ये आपका इस तरह ऊपर मूव हुआ है, इधर भी हो गया और ऊपर भी हो गया, 3 यूनिट ऊपर हुआ है, 1 2 3, 3 यूनिट ऊपर हो गया। अब ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, ये ट्राइंगल यहाँ पे पहुंच गई है। अब इसका ये एक कॉम्प्लीमेंट पॉइंट है, ये -3 और 3 हो गया। -3 क्या है? -3 जो है एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू +3 है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू। सिमिलरली द इमेज ऑफ बी एंड सी आर, यानी बी, ये बी कॉम्प्लीमेंट पॉइंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट -3 एंड 0, और सी कॉम्प्लीमेंट है ये, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई यहाँ पे। सो ट्राइंगल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर ट्रांसलेशन, यानी कि जो ट्रांसलेशन हम चाह रहे थे 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अपवर्ड, यानी कि ये आपको अपनी मर्जी से दिया जाएगा 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अपवर्ड, उसके मुताबिक आपने इसको मूव करना है। ये हमने मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, वी डोनेट द ट्रांसलेशन बाय टी, यानी कि जो ट्रांसलेशन हमने मूव किया उसको डोनेट करते हैं टी से। ट्रांसलेशन 2 यूनिट राइट, ऊपर आपको आ रहा है 2 यूनिट राइट, नीचे आ रहा है आपको 3 यूनिट अपवर्ड, ठीक है। इससे पढ़ना है 2 यूनिट राइट 3 यूनिट अपवर्ड, पॉइंट बाय पी, यानी पी एंड इमेज बाय आई, यानी पॉइंट जो मूव किए हैं इन पॉइंट्स का नाम है पी, और जो इमेज नहीं बनेगी, ये इमेज जो नहीं बनी है उसको कहते हैं आई। तो P + T = I होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। P से मुराद है पॉइंट, जो पॉइंट है, प्लस T से मुराद है ट्रांसलेशन, ठीक है, और I से मुराद है इमेज। पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन = इमेज। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, अगले पेज पे कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देखते हैं। उम्मीद है फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ये बहरहाल ये फार्मूला आप जेन में रखें। पेज पे एक टेबल सा बना हुआ है, इस टेबल को ज़रा आपने समझना गौर से। अब देखें, फॉर पॉइंट ए
अब ये जो आपको 2 3 2 3 2 3 नजर आ रहा है ना, ये तो ये वाला है, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन में कहा गया 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अपवर्ड, ये 2 3 से ये मुराद है। 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अपवर्ड, ये मैंने नीचे भी आपको बता दिया, ठीक है। ये तो 2 3 हो गया जो कि तीनों पॉइंट के साथ ऐड होगा, तीनों पॉइंट के साथ ऐड होगा। फॉर पॉइंट ए -5 और 0, एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू 0 है। फॉर पॉइंट बी में एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू -3 है। फॉर पॉइंट सी एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू -1 है। अब ये कहाँ से आई है? ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ए की वैल्यू, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए बी सी, ये जो वैल्यूज़ आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं ए बी सी, ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मैंने आगे लिखी हैं। ए की वैल्यू -5 और 0, ये देखें -5 और 0। बी की वैल्यू -5 -3 और बी की वैल्यू इधर -5 और -3। सी की वैल्यू -2 -1 और ये -2 -1। ये आपको जो इमेज पहले दी गई है ये यहाँ से वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। और बाकी 2 3 मैंने आपको बता दी है कि वो कहाँ से है। 2 यूनिट राइट 3 यूनिट अपवर्ड। अब -5 में +2 करेंगे तो -3 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। -5 में +2 करेंगे -3 आएगा, -3 में +3 करेंगे तो 0 आएगा। -2 और +2 करेंगे 0 आएगा, -1 में +3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये नए आए हैं पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट, पॉइंट बी कॉम्प्लीमेंट, पॉइंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये इनको ऐड करना आपको आता होगा, यानी साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस -5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। तो ये नए पॉइंट आ गए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप देखें ज़रा, जो हमारे पास नए पॉइंट हैं वो यही हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के -3 और 3, ये -3 और 3 ही हमारे पास है। बी कॉम्प्लीमेंट -3 एंड 0, ये देख लें, बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास -3 और 0। सी हमारे पास है 0 एंड 2, और सी हमारे पास यहाँ भी क्या है 0 2 है। इस तरह हमने इसको फाइंड भी करना है। तो ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह मुकम्मल हो जाता है। आगे देखते हैं, ये रिमेंबर दैट 2 यूनिट अपवर्ड इज रिटन एज +2, यानी कि जब 2 यूनिट अपवर्ड कहा जाएगा +2 लिखना है। 2 यूनिट्स डाउन इज रिटन एज -2, 2 यूनिट डाउन जो होगा -2 होगा। और 2 यूनिट राइट इज रिटन एज +2 और 2 यूनिट लेफ्ट इज रिटन एज -2, यानी आपने लेफ्ट राइट को भी याद रखना है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी आ सकता है, फाइंड द ट्रांसलेशन व्हेन द पॉइंट p -1 और 1 इज मैप्ड ऑन टू p कॉम्प्लीमेंट 3 एंड -2, ठीक है। अब वी नो दैट p + t, यानी हम ये जानते हैं पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड ट्रांसलेशन, t फाइंड करना है, t फाइंड करना है। t इधर ही रहेगा और ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। p कॉम्प्लीमेंट -p, p कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 एंड -2 और p क्या है -1 एंड 2। 3 में से 1 जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, -1 तो ये -3 हो जाएगा। 4 और -3 आपका पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इस एक्सरसाइज में आपको समझने के लिए ज़रूरी है, वो सारा मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।